तो गाइस आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। काफ़ी भागना पड़ा, लाइफ में पहली बार इतना भागा हूँ जितना आज भागना पड़ा। ये मुझे लेकर जा रहे मेरे हॉस्टल तक, मुझे ड्रॉप करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 12 बजे रात को चेक इन कर रहा, लेकिन बहुत कम लोग दिख रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है इस गाँव की। नमस्कार दोस्तों, मैं सब आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो आज की जर्नी हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अभी मैं हूँ और 150 में मेरी ट्रेन है और 148 हो चुका है। तो अभी बहुत लेट हूँ मैं, तो चलिए जल्दी भागते हैं, फिर आगे की आपको बताते हैं जर्नी कैसी रहेगी। सो थैंक गॉड ट्रेन मिल गई। काफ़ी भागना पड़ा, लाइफ में पहली बार इतना भागा हूँ जितना आज भागना पड़ा ये ट्रेन पकड़ने के लिए। ये न्यू दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन है और रात 150 पे इसका डिपार्चर था और अराइवल आई थिंक 10 बजे के करीब है। तो चलिए अब आगे की जर्नी आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत भागना पड़ा, जल्दी ट्रेन मिस हो जाती इसलिए। तो हुआ क्या था, मैं MP संपर्क क्रांति से आ रहा था, तो 13 घंटे की वो जर्नी थी, लेकिन वो 2 घंटे डिले हो गई वो ट्रेन, जिसकी वजह से फिर मैं घर पहुंचा और घर पहुंचा बैग वगैरह सफल किए, नहाया धोया और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रखने थे वो डॉक्यूमेंट्स रखा और फिर मनी एक्सचेंज कराने गया, जिस वजह से मैं लेट हो गया। और फिर मेट्रो में गया, 132 में मुझे मेट्रो मिली और फिर 147 पे पहुंचा मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जिस वजह से लेट हो गया, 2 मिनट में काफ़ी भागकर ये ट्रेन मिल गई। चलिए आगे की जर्नी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही औसम रहने वाली है जर्नी, बहुत ही स्पेशल ये जर्नी है, क्योंकि मैं इंडिया से पाकिस्तान जा रहा हूँ वाया बॉर्डर क्रॉस करके। हाय गाइस, जैसे कि अभी अमृतसर पहुंचने वाले हैं, अभी 10 किलोमीटर ही रह गया है, तो थोड़ा देर से अमृतसर पहुंच जाएंगे। अभी मानावाला करके कोई स्टेशन है, अभी वहां अभी ट्रेन रुकी हुई है और आधे घंटे लेट थी अभी ट्रेन। तो अमृतसर पहुंचकर बताते हैं आपको आगे की डिटेल्स। वैसे सुबह तो जल्दी ट्रेन पकड़ा, भागते हुए मिल गई ट्रेन हो। तो ये सी भैया ये साथ में अमृतसर तक जाएंगे। तो बात करते करते सफ़र ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला, थोड़ा 10 मिनट में अब पहुंच जाएंगे अमृतसर, फिर आगे की डिटेल आपको बताते हैं अमृतसर पहुंचकर। तो फाइनली अब अमृतसर पहुंच चुके हैं, रात के हो रहे हैं 11:15। तो ट्रेन काफ़ी लेट थी, 1 घंटे 15 मिनट लेट थी और ये रही ट्रेन। अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, 12459 ट्रेन का नंबर था। तो 1 घंटे 15 मिनट लेट थी। तो चलिए अब स्टेशन के बाहर चलते हैं और अभी होटल भी जाना, होटल बुक कर रखा हूँ मैं पहले ही, अगोड़ा से ऑनलाइन बुकिंग कर रखा हूँ। तो जल्दी अब होटल जाना है और फिर वहाँ रेस्ट करके और सुबह फिर निकल जाएंगे अपने आगे की जर्नी के लिए। जो ट्रेन मैंने बुक की थी, इंटरसिटी जो ट्रेन थी अमृतसर एक्सप्रेस, तो उसका किराया 180 रुपीज़ होता है नॉर्मल सेकंड सीटिंग का, मतलब ओनली जो चेयर वाली होती हैं उसमें बैठने का सेकंड सीटिंग का 180 होता है। लेकिन मैंने तत्काल में बुक किया था तो मुझे 210 रुपये लगे थे और वो जो गेटवे चार्जेस वगैरह होते हैं सारा कुछ मिला के मुझे 210 लगा था। बाकी ट्रेन ठीक ठाक थी, बस थोड़ा 1.5 घंटे लगभग लेट हो गई, उस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि रात के 11:15 बजे पहुँचाई है, 11:15। तो चलिए बस थोड़ा लेट थी ट्रेन, अब चलते हैं, भैया आते होंगे गाड़ी लेकर, फिर पहुँच जाएंगे अपन हॉस्टल। तो अभी अब रेलवे स्टेशन से मैं अपने हॉस्टल की ओर जा रहा हूँ। वाओ बैकपैकर्स हॉस्टल मैंने बुक किया था। तो ये भैया है, हाँ जी नाम बताइए। विक्रम। तो ये मुझे लेकर जा रहे मेरे हॉस्टल तक, मुझे ड्रॉप करेंगे। रैपिडो मैंने बुक किया था। तो चलिए अब चलते हैं, हॉस्टल पहुंच जाऊं, फिर आगे की डिटेल्स आपको बताऊंगा हॉस्टल पहुंचकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ट्रेन तो वैसे ही ऑलरेडी लेट थी, तो अभी 11:30 बज रहे हैं। चलिए चलते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं, फिर आगे की। तो देखिए जैसे कि हॉस्टल पहुंच चुका हूं, 12 बज रहे हैं रात के और अभी हॉस्टल पहुंच चुका। ये वाओ बैकपैकर्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है
और ये भैया हैं चेक इन करते टाइम ये मिले, तो ये दिखा रहे अपने वाव बैकपैकर्स का, इनका वो लोगो है क्या है। तो चलो अब चलते हैं अंदर यार, अब चेक इन तो कर दिया, अब चलता हूँ देखता हूँ रूम कैसा है। ऊपर चलेंगे, लेकर जाएंगे सीढ़ियों से भैया। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 12 बजे रात को चेक इन कर रहा हूँ, बताओ। ठीक है, ओके। तो ये रूम है रहा, ये रूम है, बेड है, ये बेड लगे हुए हैं और वॉशरूम वगैरह भैया। यस। अच्छा, ये वॉशरूम है। चलो ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ एक बंक बेड डॉर्मेट्री बुक किया था और ये मुझे पूरे 4 के 4 बेड मिल गए हैं, बिकॉज पूरी ये रूम पूरा खाली है, तो ये पूरा रूम अब मेरा है। और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा, इसका इंटीरियर वगैरह काफ़ी कुछ है। और ये टेबल वगैरह है, मिरर है, फैन है, एसी का तो था नहीं। और रूम के बाहर अगर हम देखें तो वॉशरूम वगैरह हैं, ये वॉशरूम है, ये 2-3 वॉशरूम हैं, ये वॉश बेसिन है। लाइट ऑन कर देते हैं, ये और किचन भी है यहाँ। तो यदि आप चाहो तो कुछ कुक भी कर सकते हो यहाँ, सारे हॉस्टल्स में होता है, हर जगह हॉस्टल में होता है। आप कहीं के भी हॉस्टल में जाओ, किचन आपको ज़रूर मिलता है, कुछ चार्जेस नहीं होते, फ्री में आप कुक कर सकते हो। आरओ लगा है, आरओ अभी मैंने आरओ से पानी रिफ़िल किया अपनी बॉटल में, हर जगह होता है। जब मैं काठमांडू गया हुआ था तो बिग ट्री हॉस्टल जब मैंने बुक किया था वहाँ भी किचन था। तो मोस्टली सारे हॉस्टल में किचन ज़रूर होता है। रूम काफ़ी अच्छा है और इसके लिए मैंने सिर्फ पे किए हैं 300 रुपीज़। 300 से भी कुछ कम लगा है, 280 रुपये, 270 रुपये के करीब मुझे लगा था, ऑनलाइन मैंने बुक किया था तो। और ये व्यू है, बाहर का व्यू है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, सुबह मैं कितनी जल्दी में पूरा व्लॉग मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी था। और मतलब कि मैं पहले एक जगह 13 घंटे की जर्नी पहले कर आ रहा था एमपी संपर्क क्रांति ट्रेन से, वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, जिस वजह से फिर मैं घर पहुंचा, मैंने अपना बैग सफल किया, बैग सफल करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा और फिर मैं यहाँ के लिए निकला। तब तक वो मैं 147 राइट 147 में मेट्रो से बाहर निकला, 148 हो गए थे जब मैं मेट्रो के बाहर निकला, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। और 150 की ट्रेन थी, किसी तरह मैं भागते भागते, पहली बार लाइफ में इतना भागा हुआ, इतना भागा फर्स्ट टाइम लाइफ में। और भागते भागते मुझे लग नहीं रहा था कि ट्रेन मिलेगी, बट वो ट्रेन 10 मिनट लेट थी, डिपार्चर ही उसका 10 मिनट लेट हुआ, तो मुझे वो ट्रेन मिल गई, अदरवाइज ट्रेन नहीं मिलती। और शायद मैं यहाँ पे भी अभी नहीं होता, अमृतसर पे किसी तरह पहुँच गया, होपफुली, थैंक गॉड कि मैं यहाँ पहुँच गया। चेक इन कर लिया, रात के 12:30 बज रहे हैं, अब मैं सोऊंगा और सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि 4 बजे के करीब एक अमृतसर से ट्रेन है डेरा बाबा नानक के लिए। उसके बाद अमृतसर से कोई भी ट्रेन नहीं है, फिर वेरका जंक्शन से ट्रेन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अमृतसर वाली ट्रेन ही कैच कर लूं। अदरवाइज अगर वो मिस होती है, अगर वो नहीं मिल पाती किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं वेरका जंक्शन जाना पड़ेगा और वहाँ 9 बजे ट्रेन है, जो 9 बजे ट्रेन है लगभग 11 बजे पहुँचाएगी डेरा बाबा नानक। और डेरा बाबा नानक से आगे मुझे करतारपुर जाना है जो कि पाकिस्तान में है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज डेट है 21 अक्टूबर 2022 और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और अभी मैं हूँ अमृतसर अपने हॉस्टल में, वाव बैकपैकर्स हॉस्टल, और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा डेरा बाबा नानक के लिए। तो पहले मुझे जाना होगा वेरका जंक्शन से ट्रेन है, पहले एक अमृतसर से भी ट्रेन थी, वो 4:40 में मॉर्निंग में थी, लेकिन 4:40 वाली ट्रेन मैंने नहीं ली क्योंकि रात को 1 बजे तो मैं हॉस्टल में आया, लगभग 12 बजे आया था और 1-1:30 बज गए थे, सोते सोते बज गए थे। तो फिर मैं बोला कि 9 बजे जो वेरका से ट्रेन है, 9:40 पे है वेरका से ट्रेन, जो 11 बजे हमें डेरा बाबा नानक पहुंचा देगी। तो उसी ट्रेन से मैं डेरा बाबा नानक जा रहा हूँ और उसके बाद आगे जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से मतलब कि करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे।
तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और जल्दी से मैं हॉस्टल से अभी चेकआउट करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से वेरका जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपको वेरका जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो गाइस, जैसा कि मैं वेरका जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। हॉस्टल से जब मैं निकला तो पहले एक रिक्शा से आ रहा था मैं। उसके बाद रिक्शा वाले भैया ने मुझे ऑटो पे बैठाया, तो ऑटो वाले ने बस स्टैंड तक पहुंचाया और उसके बाद एक और रिक्शा लेकर मैं वेरका जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। टोटल 50 रुपीज़ लगे अमृतसर से यहाँ तक आने के। पहले 20 रुपये रिक्शे वाले को, 10 रुपये फिर ऑटो वाले को और अगेन फिर 20 रुपये टुक टुक वाले को। तो मुझे वेरका जंक्शन तक पहुँचा दिया इन्होंने, रेलवे स्टेशन तक। तो चलिए अब अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के। और यहीं से डेरा बाबा नानक के लिए ट्रेन है मेरी। तो अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो टिकट मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट पे ही नहीं आ रहा था। तो अब देखता हूँ डायरेक्ट टिकट लूँगा। अंदर चलते हैं पहले। ये देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसा कुछ, और ये सामने से रोड आती है। तो टिकट ले ली है मैंने अब। ये रही टिकट, 30 रुपीज़ की टिकट आई, वेरका टू डेरा बाबा नानक। ये सामने टिकट काउंटर है ऐसा, ये सामने। चलिए अंदर चलते प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ बाया बॉर्डर। तो बॉर्डर क्रॉस करके मैं पाकिस्तान जाऊँगा। अभी जैसा कि मैं वेरका जंक्शन रेलवे स्टेशन में हूँ, टिकट ले ली है मैंने और हमारी ट्रेन सामने खड़ी है। सामने आपको आई थिंक दिख रही होगी, ये लोकल ट्रेन है। इसकी ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही थी, तो अभी जस्ट काउंटर पे पहुंचकर मैं टिकट लिया। 30 रुपीज़ की टिकट मिली है और ये ट्रेन 9:40 में यहाँ से चलेगी और 11 बजे के तकरीबन हमें डेरा बाबा नानक पहुँचा देगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको बता नहीं सकता। लगभग 20 दिन पहले मैंने ETA फिल किया था और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी आने वाला था, बट कुछ रीज़न की वजह से उसका ETA कंफर्म नहीं हुआ और मेरा कंफर्म हो गया। तो फिर मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो ये देखिए पीछे मेरे वेरका का ये बोर्ड भी लगा है रेलवे स्टेशन का। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बट इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि जंक्शन आई थिंक बड़े स्टेशन को और जहाँ से ज़्यादा ट्रेन जाती हैं तो वहाँ को बोलते हैं। पता नहीं जंक्शन क्यों बोलते हैं। अगर आपको पता है, पंजाब के मैंने देखा ज़्यादातर रेलवे स्टेशन के नाम जंक्शन लास्ट में ज़रूर होता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना आप। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और सामने ही ट्रेन लगी है। ये देखिए ये ट्रेन है। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं अमृतसर से डेरा बाबा नानक जाऊं, लेकिन वहाँ अमृतसर से सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है जो कि मॉर्निंग में होती है, 4:30 बजे होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता, बिकॉज मैं 1:30 बजे से सोया ही था, क्योंकि 12 बजे होटल पहुंचा था। हॉस्टल 12 बजे के तकरीबन चेक इन करते करते सोते सोते 1:30 बज गए थे। तो मैं बोला कि फिर ये वाली ट्रेन से नहीं जाते, वेरका से जाऊँगा। इसलिए फिर मैं वेरका आया। वेरका अमृतसर से तकरीबन 9 किलोमीटर से अप्रॉक्स 8 से 9 किलोमीटर है। मेरी हॉस्टल से लगभग 10 किलोमीटर ही था। तो मैं पहुंच गया यहाँ और टिकट भी ले ली है। और वैसे वेरका से 3 ट्रेन जाती हैं, एक 9:40 वाली है जो कि मेरी ट्रेन है जिससे मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा एक 1:15 पे जाती है और एक शाम को 5:50 पे भी जाती है। तो ये मेरे को ट्रेन सही लगी, क्योंकि 11 बजे तक ये पहुँचा देगी, होपफुली पहुँचा दे तो बेटर रहेगा। जितना जल्दी पहुँचूँगा, अभी आगे भी बहुत जाना है। अभी वहाँ डेरा बाबा नानक पहुँच के फिर वहाँ से करतारपुर जाने में तो वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ का भी प्रोसीजर होता है, इमिग्रेशन, कस्टम और भी काफ़ी कुछ होता है, वहाँ चेक होता है। तो उसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा। तो होपफुली ये ट्रेन जल्दी पहुँचा दे और बाकी ट्रेन की तरह लेट ना करे, जैसे कल वो ट्रेन लेट कर दी मुझे। तो यदि आप भी आना चाहते हैं तो आप चाहें तो, अगर मॉर्निंग में आप आना चाहते हैं तो अमृतसर से भी आ सकते हैं, जो 4 बजे 4:30 बजे ट्रेन रहती है, उससे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। या फिर आप चाहो तो 9 बजे वाली इस ट्रेन से भी आ सकते हो, जो कि 9:40 पे रहती है और 11 बजे आपको पहुंचा देगी डेरा बाबा नानक। तो अभी 9:30 हो चुका है और 9:40 पे हमारी ट्रेन निकलेगी। ये सामने ट्रेन है। चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। 9:40 पे चलेगी। ये ऐसी है, लोकल ट्रेन है।
बस यहीं पे बैठा हूँ मैं, और ये भाई मिले हैं, साथ में जा रहे हैं। बढ़िया भाई के सब गाइड को चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, क्या नाम आपका भाई? सरस्वती। अच्छा, तो ये भी जा रहे हैं, साथ में जाएंगे। कहाँ तक आप जाओगे? रमदास तक ही जाएंगे, हमसे 1-2 स्टेशन पहले। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, आपको बताएंगे आगे की डिटेल्स। डेरा बाबा नानक पहुंचते हैं, फिर आपको आगे की डिटेल्स बताते हैं थोड़ा देर में। तो अभी ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन, अभी पहला स्टॉपेज आया मंजीठा रेलवे स्टेशन। यहाँ तकरीबन 30 से 35 सेकंड रुकी, 1 मिनट भी पूरा नहीं रुकी और ट्रेन चल चुकी है। और तो मैं आपको बता दूं, यदि आप डेरा बाबा नानक से करतारपुर जाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा अमृतसर। अमृतसर के बाद आप यहाँ से चाहें तो वाया बस भी जा सकते हैं डेरा बाबा नानक। पहले तो वेरका जाएंगे और वेरका से, या फिर आप चाहें तो वाया ट्रेन भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वे डेरा बाबा नानक तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको कहूँगा कि रेलवे ही है। ट्रेन है सस्ता और सबसे बढ़िया। तो फाइनली गाइस डेरा बाबा नानक पहुंच चुका हूं, इसी ट्रेन से आया। 11:15 हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये स्टेशन है और लगभग पूरी ट्रेन खाली ही थी। 2-4 बंदे थे कोच में, एक कोच में, तो लगभग ट्रेन खाली ही आती है। चलिए अभी बाहर चलते हैं स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन है और ये टिकटिंग काउंटर है सामने, ऐसा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ मैं, और अभी यहाँ लोकल से पता किया तो उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक आप गुरुद्वारा तक चले जाओ, मतलब कि तो वहाँ से आपको कुछ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा आगे करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, पूछ कर देखते हैं। अब आगे कोई मिलता है तो और आगे पूछूंगा और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। वैसे ट्रेन ज़्यादा कुछ नहीं, सही टाइम पे ही पहुंचा दी है। मुझे लग रहा था कि लेट ना हो जाए, 10 मिनट थोड़ा लेट थी, 10-12 मिनट लेट थी। कोई बात नहीं, 11:15 हो रहे हैं अभी और मैं पहुंच चुका हूं। तो ऐसा कुछ रास्ता है, स्टेशन के बाहर आ गया हूँ वही पूछते पूछते। और देखिए अभी गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक तक जाते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं क्या ट्रांसपोर्ट मिल पाता है। देखिए यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं क्या किस चीज़ के पौधे लगे हैं। चलो आगे देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट मिलता है। कोशिश करूँगा जल्दी जाने की, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 11:30 हो जाएंगे थोड़ा देर से। और फिर वहाँ आगे भी जाना है, काफ़ी लंबी जर्नी है, क्योंकि अभी पहले इंडियन चेक पोस्ट होंगे, काफ़ी कुछ होगा, फिर उसके बाद वहाँ पाकिस्तान की साइड का, तो टाइम लगना है। चलो देखते हैं, किसी और से अभी पूछता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। तो अभी डेरा बाबा नानक गाँव में ही हूँ मैं, और यहाँ से गुरुद्वारा जा रहा हूँ। अभी पूछते जा रहा हूँ। गांव तो लाइक मतलब कि जनसंख्या बहुत कम सी दिख रही है, घर तो काफ़ी हैं लेकिन लोग दिख ही नहीं रहे। जो भी मिल रहा है उससे पूछकर और किसी तरह पहुँच रहा हूँ। अभी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अभी पैदल चल लिया हूँ और गुरुद्वारा दिख तो गया है। अब देखिए वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अभी मुझे दूर से दिख रहा है गुरुद्वारा, होपफुली जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र अभी और तय करना है। अभी वहां से पता नहीं क्या ट्रांसपोर्ट मिलता है आगे जाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का, मतलब कि लाइक ये जो पेड़ पौधे देखकर, मतलब कि जो फ्रेश एयर मिल रही है, जो मतलब दिल्ली में मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं क्या, हर कोई, फ्रेश एयर तो बहुत मुश्किल है दिल्ली में, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ बढ़िया सा लग रहा है गांव,
काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, जो भी मिले काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिख रहे हैं। लग रहा मुझे लाइक पॉपुलेशन बहुत कम है इस गांव की। ये देखिए बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं। पहुंचता हूँ किसी तरह गुरुद्वारा जल्द से जल्द मैं। तो अभी गुरुद्वारा के पास से ही, डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा के पास से ही पुराना डब बस स्टैंड है, वहीं से मैं ऑटो में अभी जा रहा हूँ। तो ये ऑटो वाले सर ये पहुँचाएंगे मुझे BSF का चेक पॉइंट जो है, बोल रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे BSF के चेक पॉइंट तक, और 50 रुपये ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ का लोकल मार्केट है। सर आप कहाँ तक पहुँचाओगे आप मेरे को? BSF के चेक पॉइंट तक। चलो ठीक है, चलिए। काफ़ी 1.5 किलोमीटर लगभग पैदल चलने के बाद पुराना अड्डा बस स्टॉप पहुंचा, और वहां गुरुद्वारा के पास ही है वो। गुरुद्वारा तो नहीं जा पाया, लेकिन वहीं से मुझे ऑटो मिल गई, तो ऑटो से अब मैं सीधा जा रहा हूं बॉर्डर तक के लिए। देखते हैं अब कहाँ पहुंचते हैं। लगा सामने से, ये देखिए। अभी पोलियो की डोज देंगे सर ये। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उम्मीद करेंगे आपका जितना भी समय यहाँ पे गुजरे अच्छा और खुशगवार गुजरे। पाकिस्तान और करतारपुर आने का बहुत शुक्रिया। वेलकम, खुश आमदीद।